नमस्कार, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड फैक्ट्री में। और हम बात कर रहे हैं अर्जुन राज। तो आज हम बना रहे हैं लिट्टी चोखा देसी स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले रेडी करते हैं हम आटा। तो आटा में जो सामग्री लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आटा लेंगे। तो हमने 1 kg आटा लिया है और हमने साल्ट लिया, नमक लिया है, अजवाइन लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, खाने का सोडा, और ये हमने लिया है, और ये मंगरेला है, और ये हींग है। ठीक है। और हमने घी भी लिया है, तो इसमें घी डालेंगे। और मिक्स करने के लिए बाटर लिया है हमने। तो चलिए डालते हैं, मिक्स करते हैं इसमें हमने आटे में। तो सबसे पहले हम ये अजवाइन जो है तो अच्छी तरह से इसे क्रश करके डालेंगे। इससे बेहतर स्वाद आएगा आपका। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन। मंगरेला भी डालेंगे 1 टीस्पून। साल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। ज़्यादा इसमें साल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इसका जो मटेरियल रहेगा उसमें भी साल्ट डाला जाएगा। और 1 हींग भी डालेंगे 1 टीस्पून। हींग से थोड़ा स्वाद बेहतर आएगा इससे आपका। और हम डालेंगे खाने का सोडा। जो खाने का सोडा, इससे आपका जो मटेरियल है बेहतर बनता है, स्मूथ बनता है। चलिए इसमें 2 टेबल स्पून हम घी डालते हैं। घी डाल सकते हैं या फिर ऑयल डाल सकते हैं, तो जो बेहतर आपके लिए लगे वो डाल सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैं घी डाल रहा हूँ। चलिए इसे मिक्स करने के लिए बाटर मिलाएंगे। तो बाटर को धीरे धीरे, जिस तरह से हल्का हल्का बाटर डाल के इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मिक्स करेंगे, एक साथ में बाटर नहीं डालेंगे। तो धीरे धीरे करके मिक्स करते हैं इसे अच्छी तरह से। आटे को हम अच्छी तरह से जो मटेरियल डाल लेते हैं वो पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इससे क्या है कि आपका मिक्स हो जाएगा और बेहतर तरीके से ये आपका स्मूथी बनेगा। तो अब स्लो जो पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, आप स्लोली पानी डालेंगे। स्लोली डाल के आप ये आटे को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चलिए इसमें अब थोड़ा वाटर डाले हैं, वाटर डाल के मिक्स कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था आपको, धीरे धीरे वाटर डाल के इसमें मिक्स करेंगे हम। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको रेडी करते हैं हम। इसका हमने आटा का मिक्सर रेडी कर लिया है। तो इस आटे को हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर हाफ टीस्पून हमने वाइट घी लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे ये स्मूथ रहे। बहुत सारा, और 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा। तो हाफ टीस्पून ऊपर से हम घी लगाकर इसमें अच्छी तरह से छोड़ेंगे कि मुलायम रहे, स्मूथ रहे। तो चलिए अब इसका मेन मिक्सर रेडी करते हैं। मेन लिट्टी का जो पार्ट होता है वो सत्तू होता है। तो सत्तू का जो मिक्सर होता है, लिट्टी और चोखा का मतलब ही हुआ सत्तू का लिट्टी। तो जो सत्तू का मिक्सचर होता है तो हम उसके रेडी करते हैं सत्तू का। तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सत्तू का मिक्सर रेडी करते हैं। चलिए सत्तू बनाने का मिक्सर के लिए हमने सबसे पहले 200 ग्राम सत्तू लिया है। इसमें हम प्याज लिए हैं, 3 चौकट प्याज काटा है हमने, और साल्ट लिया है। और जो मैंने डाला था अजवाइन और मंगरेला हमने डाला था, तो वो डालेंगे। और बारीक कटा हुआ चौकट हमने लहसुन लिया है, और चौकट हमने मिर्च लिया है, और चौकट हमने अदरक लिया है। और इसमें थोड़ा खटापन के लिए, थोड़ा स्वाद आने के लिए हमने थोड़ा लेमन लिया है। इसमें आप अचार भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसका मिक्सर रेडी करते हैं। चलिए इसका मिक्सर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने अजवाइन लिया है, तो हाफ टीस्पून इसमें अजवाइन डालते हैं हम। और मंगरेला लिया है, तो हाफ टीस्पून हम मंगरेला डाल रहे हैं इसमें। साल्ट डाल रहे हैं 1 टीस्पून। चलिए इसमें हमने अदरक का जो चॉप्ड किया था, तो इसमें 1 टीस्पून जो अदरक है वो मैं डाल रहा हूँ। और 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ मिर्च। ये हमने 4 से 5 मिर्च लिया था, इसे अच्छी तरह से चॉप्ड किया था हमने, तो मिर्च डाल रहे हैं। और ये गार्लिक है, तो इसे भी मैंने अब चॉप्ड कर दिया था, तो इसे मैंने गार्लिक को लिया है। गार्लिक 2 टीस्पून डालेंगे। चलिए मैंने आपको बताया, तो इसमें थोड़ा खटापन के लिए, थोड़ा स्वाद आने के लिए हमने लेमन लिया है। इसमें आप अचार भी ले सकते हैं। तो इसमें लेमन डाल रहा हूँ मैं हाफ। और ये ओनियन है चॉप्ड, तो हमने ओनियन 2 मीडियम साइज चॉप्ड किया है, तो ये ओनियन डालते हैं हम।
आप ओनियन डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, अगर ओनियन अगर आप खाते हैं तो ओनियन से थोड़ा स्वाद है आपका बेहतर आएगा। तो इसे मिक्स करते हैं, इसे जो सत्तू का मिक्सर है तो इसे हम मिक्सर को मिक्स करते हैं अब। चलिए इसका रेडी करते हैं अब। चलिए इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल भी डाला है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मस्टर्ड ऑयल है, मतलब घर का ऑयल है, तो इससे थोड़ा बेहतर स्वाद आएगा। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। चलिए इसका मिक्सर हमने रेडी कर लिया है, तो देखिए बेहतर है, कितना स्मूथ ये हुआ है। तो चलिए इसका अब हम जो लिट्टी का होता है लिट्टी रेडी करते हैं। लिट्टी में कैसे भरा जाता है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आटे को हमने अच्छी तरह से आकार में ले लिया है, गोल गोल आकार में। तो इसमें हम जो मटेरियल है सत्तू का तो इसमें हम भरेंगे, ठीक है। तो सब इसी तरह से हम सब रेडी करेंगे। तो इसमें जो मटेरियल देखिए कैसे मटेरियल है, कैसे भरा जाता है, तो मटेरियल बता रहे हैं आपको। अच्छी तरह से इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। जो मटेरियल है हल्का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना ये अच्छी तरह से ऊपर से नहीं हो पाएगा। जो ओरिजिनल लिट्टी चोखा का जो मज़ा है वो सत्तू से ही भरा जाता है। बहुत लोग जो चोखा डालते हैं या आलू का डालते हैं, वो ओरिजिनल लिट्टी चोखा का मज़ा नहीं है। ये हमने रेडी कर लिया है, तो जो सत्तू था इसके अंदर हमने डालकर रेडी कर लिया है। तो हमारा सब लिट्टी जो रेडी है, तो इसे हम रेडी करेंगे, बनाएंगे देसी स्टाइल में। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चोखा रेडी करेंगे, जो लिट्टी का मेन पार्ट होता है। तो जो ओरिजिनल जो चोखा बनता है वो बैगन से बनता है, टमाटर से बनता है। तो चलिए हम उसके तरफ ले चलते हैं आपको। हम लिट्टी और चोखा बनाने के लिए हम रेडी कर रहे हैं इसका आग। तो चलिए इसमें हम लोग बनाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने रेडी कर लिया है। इसका 5 मिनट और लगेगा अच्छी तरह से होने में। तो चलिए, बैगन और टमाटर को हम अच्छी तरह से आग में पका रहे हैं, तो इससे थोड़ा स्वाद जो है बेहतर आता है, देसी स्वाद। तो चलिए इसे पकने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये देखिए कितने बेहतर तरीके से हम बना रहे हैं। तो आदि था, अदरक था और लहसुन था, मिर्च था, उसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद ही उसे हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, उसे क्रश करके। तो देखिए, चलिए इसे हम बैगन को देखिए पका लिया है हमने अच्छी तरह से। तो जिसको जो ऊपर का परत रहता है, इसी तरह से मैंने इसे हटाएंगे और निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही गर्म है अभी। तो इस तरह से हम सभी को निकालेंगे अच्छी तरह से, और जो टमाटर का जो परत रहता है वो भी निकालेंगे। तो हम लोग इसे निकालते हैं। देखिए लिट्टी हम इस तरह से पका रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये जो देसी स्टाइल होता है लिट्टी का, इसमें मज़ा ही कुछ और है। और घर में आप गैस पे बनाते हैं या कुछ और पे बनाते हैं तो उसका उतना स्वाद नहीं आएगा। तो ये देसी स्टाइल का जो लिट्टी आप बनाइएगा उसका स्वाद ही बेहतर है। देखिए इसे हम बेहतर तरीके से बन रहा है। इससे क्या होता है ना, स्लोली आपका पकेगा और अच्छी तरह से पूरा पकेगा। जो मटेरियल है आपका अच्छी तरह से पकेगा। तो चलिए इसे हम रेडी करते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं हम लोग। चलिए, और उधर हम लोगों ने उसका जो चोखा होता है वो चोखा रेडी कर रहे हैं हम अच्छी तरह से। ये देखिए लिट्टी बेहतर तरीके से पक गया है। तो जो लिट्टी पक गया उसे हमने साइड कर दिया। जो हल्का फुल्का कच्चा जैसा है तो हम लोग उसे बीच में रखे हुए हैं कि अच्छी तरह से पक जाए। इसका बेनिफिट यही है इस तरह से पकाने का देसी स्टाइल में, कि अच्छी तरह से आपका पक जाता है। और देखिए ये कितना ज़बरदस्त हुआ है, कितना क्रंची है देखिए। तो यही है, अब पक चुका है इसे। तो इसे 5 मिनट के लिए हम लोग और अच्छी तरह से पकाएंगे। चलिए इधर हम चोखा रेडी कर रहे हैं। तो हमने जो ये मिर्च वगैरह लिया था तो इसे हम अच्छी तरह से क्रश करेंगे। तो इसे हमने रोस्ट करके निकाला है। तो इस मिर्ची को अच्छी तरह से क्रश करने के बाद इस तरह से क्या होता है ना, कि आपका जो तीखापन है ना थोड़ा और भी बेहतर आएगा और थोड़ा स्वाद बेहतर रहेगा। तो हमने जो लहसुन लिया था, मिर्च लिया था, अदरक लिया था, इस तरह को क्रश करते हैं अच्छी तरह से। क्रश करने के बाद क्या है ना, और अगर आपको अच्छी तरह से क्रश नहीं हो रहा है तो इसमें हल्का नमक मिला के क्रश करें, तो ये बेहतर तरीके से आपको क्रश होगा। चलिए इसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है तीनों को। तो इसमें हम जो ये है टमाटर डालेंगे अच्छी तरह से। टोमेटो डालेंगे, ये जो बैगन हमने पकाया था सब इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें से जो पानी निकला उसे हम फेंक देंगे, इसे यूज नहीं करना है। तो इसे इसमें जो हमने डाला है
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जिससे थोड़ा देसी स्टाइल का बेहतर स्वाद आएगा मस्टर्ड ऑयल डालने से। तो 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। चलिए 1 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, तो ये डाल रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चलिए दोनों चीज़ हमारा बनकर रेडी है, बैगन का भरता यानी चोखा और लिट्टी। तो चलिए हम सर्व करने के लिए अब रेडी करते हैं। चलिए सर्व करने के लिए हम रेडी करते हैं। चलिए हमने सर्व करने के लिए रेडी कर लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, जो कि इससे थोड़ा स्वाद बेहतर आएगा देसी घी का, और देसी स्टाइल में हमने लिट्टी बनाया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और खाइए। चलिए हमारा अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप घर में लिट्टी चोखा कैसे बनाते हैं तो कमेंट में करके मेरे को बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।